Hello, Assalamu alaikum class. How are you all? So I hope you are all doing well. So let's start with our today's topic, which is REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. It is given by Albert Ellis. So a simple way to use this theory, we will read about it. And it's not going okay. सो गोल्स ऑफ दिस थेरेपी, गोल्स क्या क्या होते हैं इसमें? जनरल गोल क्या है इस थेरेपी का? इज़ टू हेल्प क्लाइंट्स मिनिमाइज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. बेसिकली क्या है जो डिफरेंस बिटवीन CBT एंड REBT है, जैसे हमने पहले CBT पे भी बात की कि CBT जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है. उसमें हमारे कॉग्निशंस पे काम होता है जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, और जो REBT है इट्स शॉर्ट वर्जन ऑफ CBT. तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है और इसमें हम ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पे काम करते हैं, बिहेवियर डिक्रीज, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स पे काम करते हैं एंड बिकम हैप्पियर, और फिर हम किस तरह से हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं. So, if individual can think rationally and have fear irrational beliefs, Alice believes that they will live happier life. So basically क्या होता है कि अगर हम रैशनली सोचते हैं, चीज़ों को रैशनली देखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे इरेशनल बिलीफ कम होते हैं, और इरेशनल बिलीफ हमारे कम होते हैं तो हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं. क्योंकि ज़्यादातर क्या हो रहा होता है, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो रहा होता है जो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, हमें हमारी लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस, और हमें इन चीज़ों में लेके आ रहा होता है, स्ट्रेस में हमें डाल रहा होता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी इरेशनल एजम्पशन हो गई, कोई भी चीज़ हमारे थॉट हमारे जहन में आ गई कि दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस बिकॉज ऑफ डैट एंड ब्ला ब्ला, तो इस तरह से जो मेन एम है वो हमारा फोकस उस पर करना है हमें, रैशनल थॉट प्रोसेस पे, ताकि हम रैशनली सोचें, उससे फिर हमारे कम से कम इरेशनल बिलीफ हों और एक हम हेल्दी लाइफ गुजार सकें. Then REBT teaches clients how to deal with negative feelings such as sorrow, regret, frustration, depression and anxiety. So इसमें ये भी देखा जाता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे स्पेसिफिकली नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उन पे किस तरह से काम किया जा सकता है. तो जो हम सॉरो फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और इन सारे एंशियस फील कर रहे होते हैं, तो हम अपने इन सारे इमोशंस पे किस तरह से काम कर सकते हैं. So virtually all client problems are viewed from one perspective to the contribution of their irrational beliefs. So virtually अगर हम देखें तो हर चीज़ जो है वो हमारे irrational belief से start होती है. हमारा किसी भी चीज़ के बारे में irrational belief होगा, हम उसके बारे में वैसा सोचेंगे और फिर लॉन्ग टर्म में हम या तो डिप्रेस हो रहे होंगे, या हम सैड हो रहे होंगे, या हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इरेशनल बिलीफ्स की वजह से हैं. देन काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसमें रैशनल इमोटिव थेरेपिस्ट डोंट बिलीव अ वार्म रिलेशनशिप बिटवीन काउंसली एंड काउंसलर इज़ अ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर इफेक्टिव पर्सनैलिटी चेंज. तो जैसे हमने बाकी थेरेपीज़ में देखा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रेपो बिल्ड होनी चाहिए, आपकी थेरेप्यूटिक अलाइंस होनी चाहिए क्लाइंट के साथ, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेकिन REBT में एल्बर्ट एलिस कहते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, बट इट्स नेसेसरी टू हैव अ डैट मच रिलेशनशिप जिसमें आपका क्लाइंट आपकी बात सुन ले और वो उस बात को अमल कर ले और वो इफ़ेक्टिव हो. Otherwise, he is not emphasizing to have a very healthy relationship. So, REBT therapists fully accept clients as fallible human without necessarily giving personal warmth. तो क्या होता है कि पर्सनल वार्मथ नहीं दी जाती, एज अ ह्यूमन बीइंग उनको परसीव किया जाता है जैसे वो होते हैं. क्योंकि जिस तरह हम बाकी थेरेपीज़ में, जैसे रोजर्स ने भी कहा कि हम अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, हम जेन्युइननेस, एम्पैथी और ये सब कुछ, लेकिन इसमें क्या है कि इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव पर्सनल वार्मथ, कि हम ज़्यादा उन्हें वार्मथ दें, वो सब कुछ करें. वी जस्ट फील देम एज अ ह्यूमन बीइंग. Then to keep clients from becoming unduly dependent, REBT therapists deliberately use hard-headed methods of convincing clients that they have damn well better resort to more self-discipline.
सो बेसिकली क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को इसमें डिपेंडेंट नहीं करते एज आई मैंशनड अर्लियर कि ये शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है, इसको हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्लाइंट्स को ये नहीं करते कि वो डिपेंडेंट हो जाए हम पे। हम जो थेरेपिस्ट होते हैं वो उन्हें इतने हार्ड हार्टेडली मेथड सिखा देते हैं, इतनी उनकी कन्विंसिंग क्लाइंट पावर होती है कि वो क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं कि उनके पास बेटर रिसोर्सेज हैं टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे हैव द पोटेंशियल, दे कैन डू इट, दे हैव टू डू इट। एंड जब हम उनको रीअश्योर करते हैं कि यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन डू इट, सो दे फील एम्पावर्ड, के दे डू फील के ओके या इफ दैट पर्सन कैन सी व्हाई आई कांट, तो फिर वो खुद अपने रिसोर्सेज की तरफ देखते हैं और वो फिर इनिशिएटिव लेते हैं कि ओके दैट्स द प्रॉब्लम एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। सो इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट का एम्फेसिस होता है क्लाइंट को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो अपनी चीज़ें अपने ओन पे कर सके। सो कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर थ्योरी जो है, इट इज़ नॉट द पास्ट और प्रेजेंट इवेंट दैट कॉज इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसमें पास्ट और प्रेजेंट इवेंट के बारे में नहीं है कि जो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल्स बिलीफ सिस्टम अबाउट द इवेंट, सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड दैट कॉज सच डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि आपको ना पास्ट का ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ना प्रेजेंट का है, ना फ्यूचर का। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो बिलीफ सिस्टम है। बिकॉज यू नो हमारे कोर बिलीफ होते हैं, जो हमारा कोर बिलीफ है, जो हमारे बिलीफ हैं, तो वो जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। वन कैन ओवरकम सच डिस्टर्बेंस बाय वाइगेरियसली डिस्प्यूटिंग दैम। सो जब हमें वो डिस्टर्बेंसेस हम फेस करते हैं तो वी नीड टू ब्रिंग डिस्प्यूट ऑन दैम, और जब हम डिस्प्यूट के फेज से गुजर जाते हैं तो हमारा वो बिलीफ सिस्टम जो है वो ऑल्टर होके एक और बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वी डू फील लाइक कंटेंट और वी डू फील सेटिस्फाइड विद आवर लाइफ। और बिकॉज फिर क्या होता है कि हम इरेशनल बिलीव्स की बजाय हम रैशनल बिलीफ हमारे हो जाते हैं और हम रैशनल थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो इरेशनल बिलीव्स में क्या क्या होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। इरेशनल बिलीव्स आर बिलीव्स दैट आर अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल, ऑब्सोलेट। सो क्या होता है इसमें कि वो बिलीफ जैसे बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। जैसे if one person who has low potential, who can't achieve, like उनका थ्रू आउट अकेडमिक करियर एवरेज रहा है और फिर वो एक्सपेक्ट करें कि वो 4 CGPA ले लेंगे, तो डेट्स इरेशनल, अनरियलिस्टिक है ना। बिकॉज अगर हम प्रीवियसली देखें थ्रू आउट उनका जो एवरेज रहा है, बिलो एवरेज रहा है, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना ले लें, तो डेट्स अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल है। It is a person's irrational belief that lead to great anxiety, depression, shame, anger, guilt, not the event which she is experiencing। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि दो स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम जैसे स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि एम्बैरेसिंग है या जो कि इस तरह से है, तो उन दोनों में से आपने यकीनन आई एम श्योर ऑब्जर्व किया होगा कि एक शख्स होता है वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसका पूरा दिन उसी सोच में गुजरती है, लेकिन दूसरा शख्स होता है वो जस्ट फील लाइक कि ओके दैट्स फाइन, इट वाज जस्ट द सिचुएशन, जो थी हो गया फाइन, और उसको ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। सो क्या होता है कि इसमें हमारे बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक शख्स है वो उसको फील क्या कर रहा है, उसको वो अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट कर रहा है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहा है, उसका अपने बारे में बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। जबकि दूसरा शख्स है वो इतना कॉन्फिडेंट है, उसका इतना बिलीफ सिस्टम बेहतर है कि दे जस्ट फील लाइक के ओके दैट्स फाइन, ये एक सिचुएशन थी, गुजर गई, अब हो गया, और नेक्स्ट टाइम दे वुड बी केयरफुल। सो
एल्बर्ट एलिस यही कह रहा है कि इट इज़ अ पर्सन इरेशनल बिलीफ दैट लीड टू ग्रेट एंजाइटी, कि ये शख्स की इरेशनल बिलीफ है जो उसे एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है रादर देन एनीथिंग एल्स। सो थेरेपी में अगर हम देखें तो हमारे पास ABCDE, ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं थेरेपी करते हुए। सो ए में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्टिवेटिंग इवेंट, कि एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था उस सिचुएशन का, किस तरह से ये सिचुएशन एक्टिवेट हुई है। देन बी फॉर बिलीव्स, कि उस सिचुएशन से रिलेटेड हमारा बिलीफ क्या था। देन C इज़ कॉन्सिक्वेंस उसके क्या हुए। D इज़ डिस्प्यूटिंग, के डिस्प्यूट हमने क्या, और E इज़ इफ़ेक्ट, के फिर उसका आफ्टर डैट इफ़ेक्ट क्या था। अब 1 बाय 1 हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सो A जो है वो एक्टिवेटिंग इवेंट है, ठीक है। एक्टिवेटिंग इवेंट में जैसे एग्जाम्पल हमने देखी है कि जॉन आस्क अ मैरी इफ़ शी वुड गो आउट विद हिम एंड शी रिप्लाइज दैट शी इज़ बिजी एवरी सैटरडे नाइट दिस ईयर। सो क्या हुआ कि जॉन ने मैरी से पूछा कि इफ़ दे कैन गो आउट, बट शी सेड के नहीं, मतलब शी हैज़ बिजी नाइट राइट, और एवरी सैटरडे ऑफ द ईयर। सो कुछ लोगों के लिए क्या है ये चीज़, और हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन जॉन के लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना बिलीफ जो है वो हम देखते हैं अपने बारे में क्या है। सो अब आ गया इरेशनल बिलीव्स। एक दफ़ा आ जाए पूरा, सॉरी। सो इरेशनल बिलीफ में क्या आ गया, जॉन्स इमोशनल लिम्बिक सिस्टम रिएक्ट इमीडिएटली विद नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो जो जॉन का लिम्बिक सिस्टम है उसमें क्या हुआ, एकदम से नेगेटिव थॉट्स आने लगे उसके, नेगेटिव वो सेल्फ टॉक में इंगेज हो गया। इट इज़ ऑफुल दैट शी रिजेक्टेड मी, आई एम वर्थलेस बिकॉज ऑफ दिस। अब ये बहुत बुरी बात है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। नो डिज़ायरेबल वुमेन विल एवर एक्सेप्ट मी, अब कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई शुड हैव डन अ बेटर जॉब ऑफ गेटिंग हर टू एक्सेप्ट मी, कि मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए था उससे पूछने के लिए। आई एम सच अ लूज़र। तो क्या हुआ, ये सारे उसके इरेशनल बिलीफ हैं। अब इवन दो वी नो कि उनको असल में कोई प्रॉब्लम, मतलब हर किसी की हम वी कांट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन और एनी टाइम। सो शी जस्ट सेड इट, बट we being normal individual we do understand, but the person who is going through emotional disturbance, they do feel like there is something wrong with me, मैंने कुछ ऐसा गलत किया, मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शी डिडंट एक्सेप्ट दैट ऑफर, और मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए था, मुझे कुछ ये करना चाहिए था। सो मस्टरबेशन इट्स नॉट मैस्टरबेशन, इट्स मस्टरबेशन। सो इसमें क्या होता है कि मस्ट वाली चीज़ें होती हैं कि आई मस्ट परफॉर्म वेल एंड विन द अप्रूवल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, और एज आई एम इनएडिक्वेट पर्सन। सो इसमें जो है ये लोग मस्ट वाली चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह से करना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, अदरवाइज़ क्या है, आई एम एन इनएडिक्वेट पर्सन। भाई इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ़ you get one disapproval and it doesn't mean you are a loser, right? It doesn't mean you are worthless, it doesn't mean you didn't try your best, so it's not like that. but क्या होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस में इंसान अपनी एडिक्वेसी और अपनी उन पे डाउट करने लग जाता है। सो अदर्स मस्ट ट्रीट मी फेयरली एंड कंसिडरेटली। सो इसमें भी यू कैन सी मस्ट स्टेटमेंट कि लाजमी दूसरों को मुझे ट्रीट करना चाहिए फेयरली। इट्स नॉट नेसेसरी, माई लाइफ मस्ट बी ईजी एंड प्लेजेंट, आई नीड एंड मस्ट हैव द थिंग्स आई वॉन्ट ऑफ, और लाइफ इज़ अनबियरेबल। सो मेरे पास या तो वो चीज़ें हों जो मुझे चाहिए, अदरवाइज लाइफ क्या है, अनबियरेबल है। सो दैट्स आर मस्ट स्टेटमेंट्स विच आर ऑब्वियसली क्या है, इरेशनल हैं। सो इसमें जो हम देखें, अगर जॉन का जो इरेशनल बिलीफ है, आई शुड हैव डन बेटर जॉब और एक्सेप्ट मी, सो ये उसमें मस्ट वाली स्टेटमेंट में ही आ जाता है। सो सीव क्या है, अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस।
अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं इमोशंस और बिहेवियर्स। इमोशंस में क्या है, अच्छा अब क्योंकि वो थॉट प्रोसेस हो गया, वो चीज़ हो गई, रिजेक्शन मिल गई, सोचें आ गई, अब क्या हुआ, फीलिंग्स आना शुरू हो गई। इमोशंस, फीलिंग वर्थलेस, एंशियस, डिप्रेस, कहाँ से देखा आपने, कहाँ थॉट इरेशनल बिलीफ से चीज़ सिस्टम स्टार्ट हुई, एक्टिवेटिंग इंसिडेंट से, और फिर थॉट्स आई, फिर मस्ट स्टेटमेंट आया, और फिर क्या हुआ, बिलीव्स आए, और फिर अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आ गए इमोशंस में कि वर्थलेस फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। और बिहेवियर में क्या है, वॉन्ट रिस्क आस्किंग एनीवन एल्स आउट। सो अब बिहेवियर क्या होगा कि अब हम किसी से पूछेंगे ही नहीं कोई हमारे साथ बाहर जाए, विच इज़ ऑफकोर्स अनहेल्दी। वॉन्ट ट्राई अगेन, अब कभी ट्राई भी नहीं करेंगे। अगर एक दफ़ा ऐसा हो गया तो हर दफ़ा ही ऐसा होगा, अब हम पूछेंगे ही नहीं किसी से, अब हम ट्राई ही नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे ही नहीं, तो डेट्स नॉट हेल्दी थिंग। तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हम देख सकते हैं। सो सेल्फ डिफीटिंग इरेशनल साइकिल में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं, हेल्पलेस थिंकिंग होती है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, फ्रोजन, डिफीटेड, डिप्रेस, एंशियस, और फिर नेगेटिव अक्रेंस, और फिर नेगेटिव अक्रेंस हो जाती है। तो ये हमारे सेल्फ इरेशनल साइकिल, और फिर ये चलता जाता है कि कोई नेगेटिव इवेंट हो गया, फिर उसके बाद हम या तो रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, या ओवरवेल्म हो जाएंगे, या हम हेल्पलेस सोचने लग जाएंगे कि हम तो बहुत बेचारे हैं, मजलूम हैं, हमें कोई सुनता नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, और फिर हम बिल्कुल फ्रोज़न हो जाएंगे कि बिल्कुल हम बात ही नहीं करेंगे उस बारे में, वोंट टॉक अबाउट इट। डिफीटेड को इस तरह से फील करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे, और फिर वो नेगेटिव बाकी उस सिचुएशन में जाएगी। तो ये इरेशनल साइकिल जो है ये चलता रहता है। सो वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल। उसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स के बारे में हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन डिस्प्यूट इरेशनल बिलीव्स। सो हम उनसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं, वाई इज़ ऑफुल डैट शी रिजेक्टेड, मतलब क्या बड़ी बात हो गई इफ़ शी रिजेक्टेड मी, हाउ आई एम वर्थलेस बिकॉज शी रिफ्यूज्ड मी, वेयर इज़ द एविडेंस डैट नो डिज़ायरेबल वुमन विल एवर एक्सेप्ट मी, वाई शुड आई हैव डन अ बेटर जॉब और गेटिंग हर टू एक्सेप्ट मी, वाई आई एम अ लूजर बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू गो आउट विद मी। यू नो कि अगर उन्होंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरी वर्थ में कहाँ कमी आ गई, अगर हमारे पास क्या वो एविडेंस है, क्या हमारे पास प्रूफ है कि कोई भी औरत, शख्स, वुमेन हमारे साथ अब दोबारा नहीं जाएगी, क्या एविडेंस है हमारे पास। तो फिर हम उनको इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, तो वो फिर अपने डिस्प्यूट ये, और फिर वो इनके आंसर्स करते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम वर्कशीट भी करेंगे, तो यू विल गेट एन बेटर आइडिया। सो एंड वाई आई एम अ लूज़र बिकॉज शी डिडंट गो आउट विद मी, अगर वो मेरे साथ नहीं गई तो मैं लूज़र कैसे हो गया, यू नो कि इसमें लूज़र की क्या बात है, व्हाट आई लूज। सो इस तरह से फिर हम डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ पे काम करते हैं। देन ई इज़ फॉर कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ डिस्प्यूटिंग रैशनल बिलीव्स, कि रैशनल बिलीव्स क्या हैं और किस तरह से हम इन पे काम कर सकते हैं। सो अच्छा, अब उन्होंने कॉग्निटिव इस चीज़ के बारे में, रैशनल बिलीफ डिस्प्यूट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्प्यूट ना, तो उन्होंने अब अपने जो आंसर्स दिए, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग डैट शी रिजेक्टेड मी, सही है, तो उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, दैट्स फाइन। बीइंग रिजेक्टेड डजंट मीन आई एम वर्थलेस, there is no evidence that no girl would accept me, I probably could have done a better job of getting her to accept me, but there is no reason that I should have done a better job of getting her to accept me. So अगर हम इनको फिर रैशनल बिलीफ में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स मेकिंग सेंस, रिजेक्शन नेवर मेक्स मी अ लूज़र। सो फिर उसका रैशनल जो बिलीफ होगा वो इस बारे में लिखेगा, तो वो इस तरह से चीज़ें लिखेगा। देन इमोशनल इफ़ेक्ट्स में एप्रोप्रिएट फीलिंग्स क्या हैं, सोरो, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, होप। सो ये क्या है, हमारी एप्रोप्रिएट फीलिंग्स हैं। सो बिहेवियर्स में जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है, जो हमने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर देखे थे कि वोंट आस्क और वोंट ट्राई और वोंट गो आउट, वो वाले थे अनडिज़ायरेबल। अब डिज़ायरेबल बिहेवियर्स क्या होंगे, इम्प्रूव माई सेल्फ, कीप परसुइंग, आस्क समवन एल्स आउट, राइट। तो मतलब वी वोंट गिव अप, वी विल ट्राई एंड ट्राई,
और इट डजेंट मीन कि एक दफ़ा इट डिडंट वर्क आउट, एवरी टाइम इट वुड डेफिनेटली. सो फिर हम डिज़ायरेबल बिहेवियर कन्वर्ट करते हैं. So that we will discuss in next class. Till now, if you have any questions, please feel free to ask me. I would love to answer your queries. And have a lovely day and take care of yourself. Allah Hafiz. Stay safe.